बेसिक आपका मैथ मजबूत नहीं है, कमजोर है, रह गया, आपका सही से सब्सट्रैक्शंस नहीं आता है, भिन्न का फ्रैक्शंस का ना सब्सट्रैक्शन आता है, ना एडिशन आता है, ना ही मल्टीप्लिकेशन आता है, ना डिविजन्स आता है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अगर डेसिमल का भी आपको एडिशन आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स आना चाहिए, उसी तरह से आपको सिंपल वाला तो आना चाहिए, अलजेब्रा का भी आना चाहिए, आपको जोड़ घटा गुना भाग सब आना चाहिए। और साथ ही साथ में नंबर की अगर बात करें उसमें संख्या में, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। उससे आपका मैथ जो है बहुत आसान हो जाता है। वहाँ जब कभी भी डिवीजन करने की बात आता है, भाग करने की बात आता है, तो वहाँ पर आप डिविजिबिलिटी रूल लगा करके आराम से आप डिवाइड कर पाइएगा, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा हमेशा। तो आइए उसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, वह बात होगा डिविजिबिलिटी रूल पर। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या है? बस यही है कि आप जो है किसी संख्या को डिवाइड जो करते हैं, तो क्या ऐसे ही डिवाइड कर देते हैं? क्या आपको अंदाजा होता है कि यह जो संख्या है, कोई बड़ा संख्या मान लेते हैं, कोई संख्या है 244, क्या यह संख्या 2 से डिवाइड होगा, या 3 से डिवाइड होगा, या 5 से डिवाइड होगा, या 6 से, या 7 से, या 11 से, किससे होगा? तो आपको यह पता कैसे होगा कि यह किससे डिवाइड किया करे, जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए? तो इसी को जानने के लिए हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं, विभाजकता के नियम पढ़ते हैं। आज उसी को हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। विभाजकता के नियम, अब कह सकते हैं विभाजकता के नियम, है ना। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट, वह हमारा होगा दो से विभाजकता के नियम। दो से विभाजकता का नियम। टू से बात हम टू का करेंगे कि दो से जो है कौन कौन संख्या डिविजिबल होगा, कौन कौन संख्या डिविजिबल नहीं होगा, इस पर बात करते हैं पहले। तो देखिए, 2 से डिविजिबल का सिंपल सा नियम यही है, जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वह सभी संख्याएं 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, यानी विभाज्य हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? जिस संख्या के अंत में, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं इकाई अंक अंत में, या इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, तो वह सभी संख्या 2 से विभाज्य होगा। बस यही नियम है सिंपल सा, कि जिस भी संख्या के अंत में आप 0 देखें, 2 देखें, 4 देखें, 6 देखें या 8 देखें, वह 2 से विभाज्य होगा। आप 2 से डिवाइड कीजिए, वह पूरा कट जाएगा, वह पूरा उसमें भाग लग जाएगा। यही है 2 से नियम। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी लीजिए, जैसे 2 0 20 हो गया, है ना, 4 32, ये हो गया, 2 है लास्ट में, है ना। उसी तरह से आप ले सकते हैं 5 34 हो गया, ये देखिए 4 है लास्ट में। इसी तरह आप लिख सकते हैं 6 7 6 लिख सकते हैं, ये है 6 है लास्ट में, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से आप लिख सकते हैं 8 0, है ना, 8 0 8 भी लिख सकते हैं, तो ये भी क्या होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो वही सभी के अंत में क्या है? 0 है, 2 है, या 4 है, या 6 है, या 8 है, तो वह 2 से डिवाइड हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डिवाइड करके देख लीजिए, आप जो है आराम से भाग लग जाएगा इसमें। तो ये 2 से नियम हो गया। अब बात आता है 3 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम है? 3 से बात अगर 3 से करें, तो 3 से में आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है। वह ध्यान क्या होगा कि उन संख्या जो भी होगा, उनके अंकों का, आपको पहले ही क्लास में हम बताए हैं कि संख्या और अंक में क्या अंतर है। तो संख्या के अंकों का योग, है ना, आपको अगर जोड़ करके देखिएगा, अगर वह 3 से विभाज्य हो जाता है,
तो वह पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये नियम है ना। यदि किसी संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए? किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो अगर वह, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, आपको एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए 2 3 1 है, तो आप देखिए कि इसका अंकों का योग निकालिए। इसका अंकों का योग 2 जोड़ 3 जोड़ 5 प्लस 1 6, तो 6 क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको आ जाइए 8 और 1 देख लीजिए, 8 प्लस 1 क्या होगा 9 हो गया, तो 3 से डिवाइड है 9, तो 81 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से ढेर सारा आप उदाहरण ले सकते हैं। ये 3 और 2 से डिविजिबल का सिंपल सा रूल है। यहाँ तक तो बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 5 से डिविजिबल का क्या नियम है? तो 5 से भी कुछ नहीं है, 5 से भी आपको वही है कि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो, जिस संख्या के भी अंत में 0 या 5 हो, वह संख्या क्या होता है? 5 से डिविजिबल होता है, 5 से विभाज्य होता है। तो आप देख लीजिए कि क्या आना चाहिए, 0 या 5 आना चाहिए संख्या के अंत में। तो आप देखिए 5 0 2 0 है ना, 2 5 6 25, ये सब संख्या के अंत में क्या है? 0 है 5 है 5 है। तो यह सभी संख्या क्या होगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा भाग लग जाएगा। चलिए 5 से तो हो गया। अब बात अगर 6 से करें, 6 से क्या होगा? तो 6 से भी कुछ नहीं है। जो संख्या 6 को अगर आप तोड़ते हैं तो 2 into 3 लिख सकते हैं जी। अगर आप 2 into 3 लिख सकते हैं तो आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए कि 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो होना चाहिए। तो जो संख्या 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, वह संख्या 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 से तो आप जानते ही है ना कि 3 से डिविजिबल का क्या रूल है। जैसे मान लीजिए 636 है, तो ये कितना हो गया? 6 3 9 9 6 15। अब ये 2 से भी डिविजिबल है और क्या 3 से भी, देखिए 6 3 9 6 15 15, तो क्या है 3 से भी डिविजिबल है। तो ये संख्या क्या होगा? 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। या 6 से भी आप भाग लगा के देख लीजिए, 6 से लग जाएगा। हो गया। अब 7 से डिविजिबल की बात करते हैं हम। 7 को लेकर के ना बहुत कंफ्यूजन होता है। 7 जल्दी कोई बताता नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि 7 से डिविजिबल का क्या नियम है। इसका जो संख्या के इकाई का अंक को दुगुना करेंगे, दुगुना कर बाकी संख्या से घटाने पर यदि वह 7 के गुणज हो तब वह पूरी संख्या भी 7 से विभाज्य होगा। वह पूरी संख्या भी 7 से विभाज्य होगा। तो क्या आप बोले हैं, इसको उदाहरण लेके समझते हैं तो ज्यादा होगा स्पष्ट। देखिए अगर मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं एग्जांपल के तौर पर 483, ये 483 है संख्या। इसका जो इकाई अंक है वह क्या है? 3 है इकाई अंक। इस इकाई अंक का आप दोगुना कीजिए ना, दोगुना करेंगे तो 2 into 3 है ना, 2 into 3, इसको दोगुना करेंगे
और उसके बाद जो बचा संख्या कितना 48 है, इसमें से आप 2 इंटू जो 3 के इसको माइनस कर दिए, यानी अब उसको घटा दिए, तो क्या बनेगा जी, आप देख लीजिए कितना बचेगा 42 बन जाएगा। क्या यह 42 7 का गुना चाहिए, यानी 7 से भाग लग जाएगा, 7 से भाग लग जाएगा 42, 7 छक्के 42, अर्थात यह जो 483 संख्या है, यह संख्या भी क्या होगा 7 से डिवाइड हो जाएगा, या 7 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो यही है 7 का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है 7 से हो गया, और बीच में 4 छोड़ दिए थे क्या, चलिए 4 को भी ले लेते हैं, 4 से नहीं लिए थे, तो 4 से डिवाइड कौन होगा, 4 से डिवाइड कौन होगा, जो 2 से डिवाइड होगा 4 से भी डिवाइड होगा। अब दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर कोई इकाई और दाही का अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वह पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे कि अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि इकाई और दहाई के अंक 4 से भाज्य हो, है ना, भाज्य हो, तब वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगा, है ना। ये अपना भाषा में हम आपको लिखा रहे हैं, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है, मेरा अपना भाषा है, बस अपना भाषा से आपको समझाना मेरा मूल उद्देश्य है। देखिए इकाई और दाई मतलब शुरुआत अंतिम वाला, अगर ये 496 आप ले लेते हैं तो देखिए कि ये जो अंतिम में यह क्या इकाई है और ये क्या है दहाई अंक है, ये इकाई अंक है, ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, ये दोनों जो है 96 जो इकाई और दाई है, अगर ये 4 से भाग लगे, इसको 4 से भाग लगा के देखिए, 4 दूना 8, 1 हो गया 6, 4 चौके 16 कट गया, तो यह 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो 496 भी क्या होगा 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इसी तरह से आप कितनों सैकड़ों उदाहरण ले सकते हैं जो 4 से डिवाइड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको 5 तो बता दिए, 6 बता दिए, 7 भी बता दिए। 8 से का बात करें, अगर 8 से का क्या होगा, 8 से विभाजकता का क्या नियम है। 8 से विभाजकता का नियम बस यही है कि इकाई, दाही और सैकड़ा यानी अंतिम तीन अंक अगर किसी संख्या के 8 से भाग लग जाता है, पूरा पूरा भाग लग जाता है, तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगा। तो देख लीजिए, आप लिख सकते हैं अपने भाषा में, किसी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से भाज्य हो, 8 से भाग लग जाए तब वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगा, 8 से विभाज्य होगा, वह पूरी संख्या क्या होगा 8 से विभाज्य हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर 4 8 है ना, 2 और 4 है, इतना है, तो देखिए कि अंतिम 3 अंक 1 2 3, अंतिम 3 अंक इकाई दाई सैकड़ा क्या 4 से 8 से विभाज्य है। तो 8 से अगर 824 को भाग दे दे तो 8 एक कम 8 लगेगा, कट गया, उतरा 2 नहीं लगेगा, 0 उतरा 4, 8 या 24 लग गया, कट गया। तो ये क्या होगा पूरा पूरा डिवाइड है, अर्थात ये भी क्या होगा 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। इस तरह से आप उदाहरण ले सकते हैं। इस पर क्वेश्चन बनता है, सीटेट में भी बनता है, बहुत सारे एग्जाम में भी बनता है कि कोई संख्या दिया हुआ रहता है और पूछता है कि क्या ये 8 से विभाज्य होगा, तो आप बना सकते हैं। चलिए अब बात आती है 11 से ना, इंपोर्टेंट है 11 से विभाजकता के क्या नियम है।
इसको लेकर के 11 को लेकर के बहुत कंफ्यूजन होता है, तो 11 को भी सीख लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। 11 की विभाज्यता का नियम है कि सम और विषम अंकों का अंतर, है ना, अंतर यदि 11 अंतर यदि 0 या 11 के गुणज हो तब, है ना, गुणज हो या अपवर्त हो, तब वह 11 से विभाज्य होगा, आप लिख सकते हैं। तो सम या विषम अंकों का अंतर करना है, और वह अंतर करने के बाद, घटाने के बाद अगर वो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या 22 आ जाए या 33 आ जाए या 44 आ जाए, तब वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। देख लीजिए उदाहरण के तौर पर कोई संख्या ले लेते हैं हम, 3 4 5 0 1। अब अपने मन से लिया है, चेक कर लेते हैं 11 से विभाज्य है कि नहीं। देखिए ये हो गया पहला, है ना, तो एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहला और तीसरा लेंगे एक को छोड़ करके, और तीसरा और दूसरा नहीं लेंगे इसमें, फिर ये वाला ले लेंगे। तो इसको जोड़िए, 5 3 8 और जोड़ 1, है ना, यानी 9 लिख देते सीधे, 9। और इधर कितना हो गया जी, ये दूसरा और ये एक को छोड़ करके ये लेंगे, 4 जोड़ 0 कितना हो गया, 4 ही हो गया। क्या इसका अंतर 0 आता है? नहीं आता है, अंतर 0 नहीं आता, 5 आता है। तो ये 5 जो आ गया, 0 जो नहीं आया, तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ आना चाहिए 0। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे, है ना, क्या कर दे, यहाँ पर 5 कर दे, मान लीजिए, तो 5 4 9 आ गया, है ना, 9 आ गया। तो 9 में 9 गया, कितना बच जाएगा, अब ये 0 आ गया। तो जैसे ही 0 आ गया, यह जो संख्या है 34,551, यह संख्या आपको 11 से डिवाइड हो जाएगा। इस पर कई बार क्वेश्चन बना है, आपको वह क्वेश्चंस भी करा के हम बता देंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछता है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे, इस तरह से आप सैकड़ों उदाहरण ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप देख लीजिए। चलिए अगर क्वेश्चंस की बात करें, चलिए क्वेश्चंस देते हैं आपको। क्वेश्चंस है 90 11 3, है ना, यहाँ x दे दिए, है ना, यहाँ x दे दिए, और यहाँ पर हम दे दिए मान लीजिए y, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, इतना संख्या यदि 88 से विभाज्य हो, है ना, 88 से विभाज्य हो, तो 3x + 2y का मान निकालिए। चलिए, यह संख्या जो है, ये जो संख्या है, यह किससे विभाजित है, 88 से विभाज्य हो, तो आपको 3x + 2y का मान निकालना है। निकालिए, देखिए, कोशिश कीजिए। चलिए अब इसको बनाते हैं हम लोग, ज्यादा हम टाइम नहीं गवाएंगे। 90y15x। आप क्या जानते हैं कि जब अंतिम 3, पहले 88 को तोड़िए। हाँ, 88 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, 11 × 8 में तोड़ सकते हैं जी, बराबर 88, 11 × 88। तो यह जो संख्या होगा वो 8 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा। क्या, जिस तरह से 6 को 2 और 3 में तोड़े थे तो 2 से भी होगा और 3 से भी होगा, जाने थे, उसी तरह 88 को 11 × 88 में तोड़ते हैं तो वह 11 से भी होगा और 8 से भी होगा। तो देखिए
पहले 8 का डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या? अभी बताएं कुछ देर पहले कि अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए? 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसमें अंतिम 3 अंक लेते हैं, जैसे वहाँ 1 है या 5 है, यहाँ पर पता नहीं है। तो ये देखिए, अगर हम 8 से भाग दे 1 5 1 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 रख के पहले, या 0 रखिए, पहले 0 रख के चेक करते हैं। तो 8 से 8 एकम 8, 8 7 15, 0 हो गया। 8 9 72 हो जाता है, 9 से निकलेगा, 8 8 64 लग जाएगा, 8 8 64। यहाँ कितना हो जाएगा जी? 6 हो जाएगा, ये कट गया। तो क्या 6 क्या बच गया आपका? शेष 6 बच रहा है, तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप अगर यहाँ 1 के जगह पर, 0 के जगह पर अगर 1 रख दे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा जी? 1 आ जाएगा। तो 11 में से 4 गया, यहाँ 7 शेष बच गया, तब भी नहीं बनेगा। उसके बाद देखिए, अगर यहाँ 2 रख दीजिए तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो 8 9 72 है ना, 8 मतलब लग गया, 8 9 72, यहाँ 72 लग गया पूरा है ना, 72 आ गया, तो पूरा 72 लग गया, ये लग गया। तो जैसे ही आप 2 रखे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 72 आया, तो आपका पूरा भाग लग गया 8 से। तो यह संख्या 152 यानी 2 रख दे तो यह संख्या जो होगा, यह पूरी संख्या जो होगा क्या हो जाएगा? 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो x के जगह पर हमारा मान निकल गया क्या? 2 निकल गया। अब y का मान निकालना है, 11 का चेक करके निकालेंगे। तो पहला और तीसरा यानी एक को छोड़ करके, फिर एक को छोड़ दिए, फिर आगे बढ़े, फिर बीच में एक को छोड़ कर आगे तो कुछ है ही नहीं। तो 9 जोड़ y, 9 जोड़ y जोड़ 5, तो 9 5 कितना होगा? 9 5 14 हो गया, 14 हो गया, और इसमें y जोड़ दीजिए। उसके बाद अब ये इसको बीच में छोड़ेंगे, एक y को, फिर इसको छोड़कर x को, यानी 0 और 1 प्लस x, यानी x प्लस 1 आ गया। x के जगह पर तो आपको रखना पड़ेगा ना, x के जगह पर आप 2 रख दीजिए। तो x के जगह पर आप 2 रखिएगा, तो 0 प्लस 1 प्लस 2, तो 2 1 3, तो 3 आ गया। आप बताइए कि यहाँ ऐसा क्या माइनस करे, इसको माइनस करके आपको 0 पुराना है या फिर 11 पुराना है? 0 पुराना है या 11 पुराना है? तो बताइए यहाँ क्या घटाए, यहाँ क्या रखे y की जगह पर कि 0 आए या 11 आए या 22 आए? तो देखिए, अगर यहाँ पे आप 0 रख देते हैं, तो यहाँ y के जगह पर आप क्या करते हैं? y के जगह पर 0 रख देते हैं, अब -3 कर देते हैं, तो कितना आएगा जी? तो 14 में 3 गया, तो कितना बच जाएगा? 11। तो 11 आ गया। तो 11 जैसे आ गया, इसका मतलब 0 रखने पर ही आया, तो y के जगह पर 0 हो गया, तो बस हो गया, आपका क्वेश्चन बन गया। अब उसका मान निकाल लीजिए, किसका? 3x प्लस 2y का। तो 3 गुना x का मान क्या रखिएगा आप जी? x का मान 2 रखिएगा, 2 रखने से आया था, तो 2 हो गया, प्लस 2 इंटू y का मान 0 हो गया। तो इसको सॉल्व कीजिए, 6 प्लस 0 बराबर 6, तो ये 3x प्लस 2x का मान कितना होगा? 6 आपका आंसर निकल के आ गया। इस तरह से एक सवाल जो है, ये सवाल हर बार सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलता है, और सीटेट पूछता है, इसलिए इसको आप अभ्यास कर लीजिए। एक तरह से हम एक एग्जाम्पल देख के आपको समझा दिए, बस यही नियम है, एक को छोड़कर आपको लेना है और ऐड कर देना है उसको, फिर दूसरा अंक को शुरू करना है, फिर एक को छोड़ करके, और दोनों का अंतर या तो 0 आए या 11 आए। जो 0 आए या 11 आए, अगर 0 आ गया 11 आ गया, कोशिश करेंगे कि 0 आ जाए या 11 आ जाए। जैसे जो मान रखने से 0 या 11 आ जाता है, वही उसका y का मान आपका हो जाता है, और इससे आप उसका मान जिसका भी बोले, 3x कहे, 4x कहे, जो भी कहे, उसका मान आप निकाल सकते हैं। इस तरह से आप जो है 11 से उसका पूरा हिसाब बना सकते हैं। तो ये था आपका डिविजिबिलिटी रूल। आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा प्लीज, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, होता क्या है कि जब शुरू में यूट्यूबर कोई भी शुरू करता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और उसे लगता है कि देखने वालों को कि फ्री में मिल रहा है, यार इसी को हम पैसा लेके पढ़ाएंगे तो बहुत गौर से पढ़िएगा। फ्री में पढ़ा रहे तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए आपको अच्छा से बेसिक को मजबूत कीजिए, मौका है बेसिक मजबूत करने के। ठीक है, फिर मिलेंगे। ओके, बाय, धन्यवाद।